हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने ग्रामर पार्ट के कुछ फॉर्मूलाज को कवर किया था। आज बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। अभी तक जो हमारा चैप्टर था बच्चे, चैप्टर नंबर सेकंड, उसमें अभी तक हमने ग्रामर पार्ट को कंप्लीट किया है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। राइट, अब हम ऑटोमेटा पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। अब ये पुश डाउन ऑटोमेटा मीन्स क्या है बच्चे? पुश डाउन इट मीन्स बच्चे एक्चुअली यहाँ स्टैक का यूज हो रहा है, और स्टैक को हम पुश डाउन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, पुश डाउन डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। राइट, अब यहाँ हमें स्टैक की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा था, वो फेल्स हो गया था रिकॉग्नाइज करने में, fails to recognize the language which are having comparisons between symbols। हमने एग्जाम्पल देखा था बच्चे, a की पावर n, b की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं थी। ये कौन सी लैंग्वेज थी बच्चे? नॉन रेगुलर लैंग्वेज। ऐसे हमने और भी एग्जाम्पल देखे थे बच्चे, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग WWR सच दैट W बिलोंग्स टू A, B का होल स्टार। अगेन कंपैरिजन है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट सेकंड का रिवर्स होना चाहिए बच्चे। अगेन ये लैंग्वेज कौन सी थी? रेगुलर लैंग्वेज थी। अब बच्चे हुआ क्या, इस टाइप की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमने पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज हेल्प लिया। पुश डाउन ऑटोमेटा एक्चुअल में है क्या बच्चे? पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है बच्चे? जो फाइनाइट ऑटोमेटा था उसको हमने पावर दी वन स्टैक की, तो ये बन गया पुश डाउन ऑटोमेटा। राइट, अब देखो बच्चे स्टैक का यूज कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें देखने की बात है। तो अगर मैं वर्किंग मॉडल की बात करूं कि पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे काम करेगा, तो जो वर्किंग मॉडल है बच्चे वो फाइनाइट ऑटोमेटा का कैसे था। हमारे पास एक इनपुट टेप थी, यहाँ पे टेप्स डिवाइड थी बच्चे सेल में, और हर एक सेल में क्या था बच्चे? एक सिंबल था। राइट, ये हम कह देते हैं इनपुट टेप्स, इनपुट टेप। और बच्चे साथ के साथ एक हमारे पास क्या था? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट बच्चे सबसे पहले पॉइंट कहाँ करता था? टेप के फर्स्ट ब्लॉक को या फर्स्ट सेल को, और अगेन उसके बाद रीड करने के बाद हमेशा कहाँ से कहाँ मूव किया बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड सेल पे ये पॉइंट कर रहा था और हमेशा मूव करता था राइट हैंड साइड। तो ये था बच्चे मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा। रीड करने के बाद जब भी इनपुट खत्म हुआ, अगर मैं फाइनल स्टेट पे हूँ तो फाइनाइट ऑटोमेटा उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता था, नहीं हो तो रिजेक्ट करता था। अब बच्चे सेम चीज़ फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने क्या और दे दिया इसे? किस चीज़ की पावर दी? स्टैक की पावर दी बच्चे, स्टैक। और स्टैक में इनिशियल अल्फ़ाबेट है, सपोज करो हमारे पास जेड नोट, जो बता रहा है अभी स्टैक एम्प्टी है। राइट बच्चे, तो ये जो पूरा मॉडल अब बना है आपके सामने वो है पुश डाउन ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक इज पुश डाउन ऑटोमेटा। अब वर्किंग कैसे होगी बच्चे? देखो वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले बच्चे हमने क्या किया, सेम चीज़ है बच्चे, फाइनाइट ऑटोमेटा है तो इसका फॉर्मल पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? कितने टपल्स होंगे? कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होगी बच्चे, कुछ इनिशियल स्टेट होगी, इनपुट अल्फ़ाबेट होगा बच्चे, ट्रांजिशन फंक्शन होगा बच्चे, एंड नेक्स्ट सेट ऑफ फाइनल स्टेट होगी। ये तो था मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स थे। अब बच्चे क्योंकि स्टैक को और हमने इंक्लूड कर दिया है, तो स्टैक में सबसे पहले क्या है? जेड नोट। और जेड नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? इनिशियल स्टैक अल्फ़ाबेट, इनिशियल स्टैक एलिमेंट। राइट, स्टैक में इनिशियल। अब बच्चे आप को पता है बच्चे स्टैक में हम कौन से एलिमेंट को हमेशा देख सकते हैं? टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम हमेशा टॉप पे ही पुश करवाते हैं, टॉप एलिमेंट को ही पॉप करते हैं। राइट, इट मीन्स स्टैक में जो भी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो टॉप एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक होगा बच्चे मेरा यहाँ पे टाउ। टाउ क्या है बच्चे?
स्टैक अल्फाबेट, टॉप स्टैक अल्फाबेट, राइट। तो ये बच्चे 7 टपल्स जो हैं ये डिफाइन करते हैं मेरे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीडीए। अब वर्किंग देखो बच्चे क्या होगी। अब हुआ क्या, हमारे पास कुछ इनपुट आया, कंट्रोल यूनिट ने बच्चे फर्स्ट सेल का इनपुट रीड किया। अब रीड करने के बाद वो क्या डिसीजन लेगा, टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट देखेगा। अब बच्चे टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट और इनपुट, अब कंट्रोल यूनिट कितने अल्फाबेट को देख रहा है, एक तो जो इनपुट टेप में जो अल्फाबेट है, जो इस सेल में अल्फाबेट है उसको, प्लस टॉप मोस्ट एलिमेंट को, स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को। अब बच्चे कंट्रोल यूनिट के पास दो चॉइसेस हैं, क्या होगी बच्चे, इस एलिमेंट को स्टैक में पुश भी कर सकता है और अगर ऑलरेडी कोई स्टैक में अल्फाबेट है तो उनको पॉप भी कर सकता है, राइट। पर डिसीजन कैसे लेगा, इनपुट सेल के अल्फाबेट को देख के ये बिहेव करेगा कि मुझे स्टैक में किसी एलिमेंट को पॉप करना है या पुश करना है, और करने के बाद राइट मूव कर जाएगा बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स वर्किंग कैसे है बच्चे इसकी, अगर मैं ट्रांजिशन फंक्शन की बात करूं, वर्किंग क्या है इसकी बच्चे, सबसे पहले ये किसी स्टेट पे होगा, वहां से कुछ इनपुट को रीड किया। अभी मैं इनिशियल स्टेट क्यू नोट पे हूं, मैंने सेल को रीड किया, इनपुट सिंबल को रीड किया, तो बच्चे मैं किसी न किसी स्टेट पे चला जाऊंगा। आ रहा है बच्चे समझ में। इन किसी सेट ऑफ स्टेट्स या किसी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी स्टेट पे था, कुछ इनपुट को रीड किया, और साथ में बच्चे मैंने क्या किया, जब इनपुट को रीड किया तो मैंने टॉप ऑफ द एलिमेंट भी देखा, राइट। मैंने क्या किया बच्चे, टॉप ऑफ द एलिमेंट देखा, इनटू टाउ मीन्स टॉप ऑफ द एलिमेंट, स्टैक अल्फाबेट, टॉप अल्फाबेट। अब बच्चे ये काम करने के बाद मैं किसी न किसी स्टेट पे जाऊंगा एंड स्टैक पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। स्टार मीन्स नहीं भी कर सकता, मीन्स बाईपास कर सकता हूं। स्टैक में दो ऑपरेशन है मेनली, पुश एंड पॉप, हो सकता है बच्चे दोनों ही ना करूं, बाईपास कर दूं, राइट। कैसे बाईपास का मीनिंग क्या है ये हम समझ लेंगे। इट मीन्स ट्रांजिशन फंक्शन क्या है बच्चे, किसी स्टेट पे एट ए पर्टिकुलर टाइम किसी स्टेट पे था, इनपुट सिंबल को रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक के एलिमेंट को देखा, तो देखने के बाद किसी ने किसी स्टेट पे गया और स्टैक में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए। आ रहा है बच्चे समझ में। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बच्चे। सपोज करो अभी इनिशियल टाइम पे बच्चे मेरे पास स्टैक में क्या क्या है, जेड नॉट इनिशियल अल्फ़ाबेट, ए और ए। अब जो मेरा बच्चे टेप पे एलिमेंट है ए, ये जो ए आया था ये मैंने स्टैक में पुश करवा दिया। अब मेरे पास एलिमेंट है बी, इट मीन्स कंट्रोल यूनिट इस बी को देख रहा है बच्चे। अब बच्चे क्या होगा, कंट्रोल यूनिट इस टाइम मान लो स्टेट नंबर Q2 पे है, स्टेट नंबर Q2 पे है। स्टेट नंबर Q2 पे उसने इनपुट अल्फ़ाबेट को देखा, टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट को देखा और उसके अकॉर्डिंग बिहेव किया। मीन्स क्या इस टॉप एलिमेंट को पॉप करना है, क्या ये बी इसके ऊपर पुश करना है या इग्नोर करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, और किस स्टेट पे जाना है, राइट। ये क्या बता रहा है बच्चे, स्टैक ऑपरेशन, राइट। तो Q2 स्टेट से B को रीड किया, A को देखा, तो मैं किसी स्टेट पे चला गया और स्टैक पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए। तो ये 5 टपल है बच्चे, जिसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड 3 टपल्स आएंगे, राइट हैंड साइड ट्रांजिशन फंक्शन में 2 टपल्स आएंगे। अगर मैं बात करूं बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा के ट्रांजिशन फंक्शन की, वो क्या था, किसी स्टेट से कुछ इनपुट को रीड किया और किसी स्टेट पे गया। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये था मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में ट्रांजिशन फंक्शन, और ये है बच्चे मेरे पीडीए के केस में ट्रांजिशन फंक्शन। तो अब बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा में हम नोटेशंस कैसे लिखते थे। हमारे पास फर्स्ट मेथड था बच्चे ट्रांजिशन डायग्राम, और सेकंड था बच्चे ट्रांजिशन टेबल, राइट। सेम बच्चे
हमारे पास यहाँ पे अगर पीडीए की बात करूँ, पीडीए में नोटेशंस क्या क्या होंगे। फर्स्ट है बच्चे ट्रांजिशन डायग्राम, राइट। नेक्स्ट है बच्चे ट्रांजिशंस, नेक्स्ट है ट्रांजिशंस। तो पीडीए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो नोटेशंस हैं बच्चे, ट्रांजिशन डायग्राम एंड ट्रांजिशंस। अब बच्चे पीडीए का यूज किया है, एक्चुअल में पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा जब हम कंपाइलर रीड करेंगे तो बच्चे ये काम आता है पार्सर डिजाइन के लिए, डिजाइन ऑफ पार्सर, पार्सर को डिजाइन करने के लिए काम आता है। अब बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पीडीए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ पीडीए एक्सेप्ट दी लैंग्वेजेस, राइट। तो बेसिक मॉडल क्या है बच्चे, कैसे वर्किंग होगी, आपको ये ध्यान रखना। जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को एक स्टैक की पावर दी, क्यों दी, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं थी, और मेमोरी नहीं होने की वजह से बच्चे वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहा था। क्योंकि बच्चे कभी भी आपको अगर कंपैरिजन करना है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करना है, तो एक चीज़ को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखना होगा। बट क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास कोई ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं थी, तो मैं होल्ड कहाँ करके रखूँ, इसीलिए कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था बच्चे। और कंपैरिजन कौन से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपैरिजन, फाइनाइट नंबर ऑफ कंपैरिजन पॉसिबल थे बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपैरिजन्स पॉसिबल नहीं थे, राइट। तो ये है बच्चे पीडीए की वर्किंग। हमने स्टैक की पावर दी फाइनाइट ऑटोमेटा को, तो वो कंप्लीट मॉडल बना बच्चे हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टैक का यूज़ किया है, स्टैक एक पुश डाउन डेटा स्ट्रक्चर है बच्चे, राइट। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।